जहां भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है वहां पर राष्ट्रवाद को लेकर के खुला एजेंडा चलता है, लेकिन बिहार में हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और बिहार के विकास के लिए और जंगल राज की से मुक्ति के लिए हम ऐसे लोगों को समर्थन करते आए थे। परंतु ये निश्चित रूप से अब जो है हम लोग मुक्त हैं और रह गया कि 20 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं, कब होगा। तो हम लोग ऐसे धैर्यवान हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, वर्षों तक हम लोग लड़ाई लड़े और सफलता मिलेगी। हम लोग निश्चित रूप से आशावान हैं कि हम लोग लड़ाई सालों की लड़ाई उसका अंत अब होगा या नहीं होगा, क्योंकि 20 साल से ये लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में गलत हो रहा है, उसके लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कई आवेदन आपके पार्टी कार्यालय तक भी गया। तो अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार में थे आप लोग। देखिए कारण है किनकी वजह से ये मामला रुका हुआ? ये निश्चित रूप से प्रशासन और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो तुष्टीकरण नीति पर चलते हैं, उन लोगों का ये काम है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आवाज़ उठाते रही है और ऐसे आवाज़ों को साथ देती रही है, परंतु सभी लोग जानते हैं कि हम सत्ता में थे, परंतु सत्ता में हमारी भागीदारी कुमार ने ये काम किया है, ये बहुत ही अच्छा किया है और उनका अंतिम संस्कार करने वाला ये कदम है। वो जिस प्रकार से, जिस तरह से जिनको गाली देते थे और जो उनको गाली देता था उनके साथ वो गए हैं, तो ऐसे भी लोगों को कहा जाता है कि ऐसे ऐसे लोग, और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यहाँ तक कह रहे हैं कि वो आदमी 1 बजे लंच करता था और शाम में 3 घंटा भूजा खाता था और तरह तरह की बातें करता था, और वो सरकार को ये कह रहे हैं कि हम बिहार को आगे ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इस तरह की बातों से भारतीय जनता पार्टी को असर नहीं पड़ने वाला। हम पहले भी सत्ता के माध्यम से समाज की सेवा करते थे, आज जो बाधक बनेंगे उनके लिए हम लोग ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए रोड कहते हैं कि मुसरीगरारी, ताजपुर, बंगला ताना में डीजल पेट्रोल इन्हें चाचा पर निकाले जाते हैं, मुनाके से मिलावट किए जाते हैं, जो जघन्य अपराध है। इस पर अविलंब FIR DSP करे। आज तक DSP और DSP कहाँ है? सारा पैसा लेता है इससे, सारा पाई लेता है। सुनिए, हम कहते हैं बस सारा पाई लेता है, नहीं तो इतना विरोध जी, मतलब आपको गिरी क्या आदेश का पालन नहीं होता है। दो बार कमिश्नर का आदेश है, उसका पालन है, सब जगह क्या रखता हूँ। क्या नाम है? हमारा दिनेश कुमार कुशवाहा, पूर्व जिला के महामंत्री हमारा है। चाहे तेल चत्ता है, गलगत्ता है, सबकी संपत्ति का जांच हो, ईडी से जांच कराई जाए और पूरे बिहार में पूरी जाता का जो मामला है वो भारत में नंबर 1 पे है। भारत सरकार इसको क्यों नहीं बंद कराती है? क्या कारण है कि आखिर भारत सरकार इसको लाइसेंस देके इसको चालू की हुई है एक्सपोर्ट? मैंने पहले ही कहा है कि जो भी अवैध बुचरखाना चलाया जा रहा है वो स्थानीय प्रशासन के, मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ। देखा है प्रशासन अपना काम करती है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव होने की वजह से प्रशासन को बैकफुट पे जाना पड़ता है। तो ये कैसे ठीक होगा? पॉलिटिकल जो दबाव पड़ता है उनके ऊपर, ये कैसे खत्म होगा? देखिए, हम लोग तो सरकार में थे, हम लोगों ने तो कभी किसी प्रशासन का मुद्दा है, कब तक ये खत्म होगा? क्योंकि प्रेजेंट में भी सरकार में आप शामिल थे, क्यों नहीं कार्रवाई करवा के? देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का मामला नहीं, यहाँ पे समाज के बुद्धिजीवियों का मामला है। सफलता प्राप्त होगी। मेरा नाम रुमान अहमद। लगभग कितने सालों से चल रहा है? 20 साल से ऊपर हो गया। आपने कहा 20 साल से ये चल रहा है, और जब आपकी गठबंधन की सरकार थी उस समय आप लोग कहाँ सोए हुए थे? हम लोग लिख पढ़ कर ही रहे हैं। चेंज हुई है तो आप लोग इसके खिलाफ उतर गए हैं सड़क पे। हम करना होगा।
प्राप्त होगी। मेरा नाम रुमान अहमद। सम्मिलित बगैर प्रशासन सम्मिलित के काम हो ही नहीं ये सकता। कार्यकर्ता आपके रखे कि 20 साल का जो मुद्दा है कब तक ये खत्म होगा, क्योंकि प्रेजेंट में भी सरकार में आप शामिल थे, क्यों नहीं कार्रवाई करवा के उसको? देखिए, यहाँ पे कार्यकर्ताओं का मामला नहीं, यहाँ पे समाज के बुद्धिजीवियों का मामला है। इसको कार्यकर्ताओं से न जोड़ा जाए। जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको, चूंकि वहाँ पे हिंदू है, मुस्लिम है, अन्य धर्म के लोग हैं, सबको कहीं ना कहीं कठिनाई हो रही है, तो इसको किसी पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। यह समाज के बुद्धिजीवियों का मामला है, प्रशासन कार्रवाई। पर ऐसा भी देखा है प्रशासन अपना काम करती है, लेकिन पॉलिटिकल दबाव होने की वजह से प्रशासन को बैकफुट पे जाना पड़ता है, तो ये कैसे ठीक होगा? पॉलिटिकल जो दबाव पड़ता है उनके ऊपर, ये कैसे खत्म होगा? देखिए, हम लोग तो सरकार में थे, हम लोगों ने तो कभी किसी प्रशासनिक पदाधिकारी पर दबाव नहीं बनाया है। अब जो लोग दबाव बना रहे हैं, जो लोग अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, जो लोग अवैध बुचड़खाना चलाने के लिए संरक्षण दे रहे हैं, उनको उगाही होती है, वो संरक्षण देते हैं, ये उनका। क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इसमें जनप्रतिनिधि भी दोषी है? देखिए ये 20 सालों से ये लड़ाई चल रही है, आज से लड़ाई नहीं है, ऐसा नहीं कि आज मुद्दा उठ गया, 20 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, ये इस पे कंट्रोल हुआ। ये मोदी जी के शासन है, कोई अपराधी बचेंगे नहीं। हम न खाते हैं न खाने देते हैं। अब प्रशासनिक मामला है, पदाधिकारियों का मामला है, इन लोगों ने आवेदन दिया है। यदि प्रशासन एकदम निस्वार्थ भाव से यदि काम करती है तो जितने भी दोषी होंगे सभी पकड़ाएंगे, सभी जेल के। बीफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मामला है वो भारत में नंबर 1 पे है जी। भारत सरकार इसको क्यों नहीं बंद कराती है? क्या कारण है कि अगर भारत सरकार इसको लाइसेंस देके इसको चालू की हुई इंपोर्ट एक्सपोर्ट? मैंने पहले ही कहा है कि जो भी अवैध बुचड़खाना चलाया जा रहा है वो स्थानीय प्रशासन के मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो अवैध चलाया जा रहा है, जिसको सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, ऐसे भी बुचड़खाने हैं। लेकिन बुचड़खाने को जो लाइसेंस दिया जाता है, आप सब लोग जान लें, मीट काट के बेचने का अधिकार नहीं दिया जाता है, केवल काला चमड़ा उतारने का अधिकार देती है सरकार। और यह लोग उसकी हत्या कर मीट को अन्य क्षेत्रों में जाकर बेचते हैं, यह गलत है। इसके लिए इसलिए स्थानीय जो समाज सेवी हैं उनके द्वारा आज कदम उठाया गया है। आत्मदाह की घोषणा की गई थी, आत्मदाह के लिए लोग बंगला थाना पे आए हैं। हम इसका समर्थन नहीं करते आत्मदाह का, लेकिन जो अवैध रूप से बुचड़खाना चलाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और जो गंदी चीज़ों के समर्थन में उतरेगा, हम उसके साथ हैं। फीड यहाँ से कटिंग होकर पूरे बिहार में सप्लाई हो रही है, जिसकी मांग हम लोग, इसका विरोध वर्षों से करते आ रहे हैं। ये लगभग कितने सालों से चल रहा है? 20 साल से ऊपर हो गया। आपने कहा 20 साल से ये चल रहा है, और जब आपकी गठबंधन की सरकार थी उस समय आप लोग कहाँ सोए हुए थे? हम लोग लिख के पढ़ाई कर ही रहे हैं। चेंज हुई है तो आप लोग इसके नहीं, खिलाफ उतर गए हैं सड़क पे? हम लोग सब दिन से इसका विरोध किए हैं। पहले से ही सत्ता में थे उस समय क्यों नहीं? पहले ये 22 तारीख एक बार एक नहीं आया है। आज से 3 महीना 4 महीना पूर्व में मैंने आवेदन दिया है, और 15 अगस्त को मेरा अंतिम डेट था कि इस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो 22 तारीख को हम लोग आत्मदाह करेंगे। बंगला थाना परिसर राजेश कुमार कुशवाहा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा। अवैध बुचड़खाना और भी कई मुद्दों को लेकर के आज आत्मदाह की घोषणा किए थे। सबसे पहले बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आत्मदाह का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है। किसी भी प्रकार के कानून सम्मत चीज़ों को ही हम समर्थन करते हैं, परंतु समाज के हमारे लोग हैं और मुद्दा सही है। वर्षों से अवैध बुचड़खाना जो इस क्षेत्र में चल रहा है, किसी के भावना को आहत करने के लिए ये बहुत बड़ा ये है, और इससे कुछ भी समाज में अनहोनी घट सकती है। तो मुद्दा जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं वर्षों से, और इस पर कानून कान पर ढेला दे करके पड़ा हुआ है, और इस प्रकार से अवैध रूप से उगाही भी इस माध्यम से कर रही है, प्रशासन दोषी है। और इसके विरोध में जो लड़ाई समाज के लोग लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी और हम लोग उनके साथ हैं। इसीलिए हम लोग आज पता चला तो हम लोग आए हैं इनके समर्थन में, लेकिन आत्मदाह के समर्थन में नहीं है। एक सवाल है भाई कि अभी महागठबंधन के सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनका कहना है कि बीजेपी वाले लोग बौखला गए हैं। तो इस पर क्या कहना है? बीजेपी के लोग कभी नहीं बौखलाते हैं। वो 365 दिन समाज की सेवा करने का काम करते हैं। सत्ता हमारे लिए कोई सा ये नहीं है, हमारा एम नहीं है। हम लोग सत्ता के माध्यम से भी सेवा का काम करते हैं, और आज सत्ता में नहीं भी है भारतीय जनता पार्टी, तो आप कार्यकर्ताओं के पूरे बिहार में आप देखते होंगे कि वो मुक्ति दिवस मना रहे हैं।
और जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने ये काम किया है ये बहुत ही अच्छा किया है और उनका अंतिम संस्कार करने वाला ये कदम है। वो जिस प्रकार से जिस तरह से जिनको गाली देते थे और जो उनको गाली देता था उनके साथ वो गए हैं, तो ऐसे भी लोगों को कहा जाता है कि ऐसे ऐसे लोग, और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक यहाँ तक कह रहे हैं कि वो आदमी 1 बजे लंच करता था और शाम में 3 घंटा भूजा खाता था और तरह तरह की बातें करता था, और वो सरकार को ये कह रहे हैं कि हम बिहार को आगे ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इस तरह की बातों से भारतीय जनता पार्टी को असर नहीं पड़ने वाला। हम पहले भी सत्ता के माध्यम से समाज की सेवा करते थे, आज जो बाधक बनेंगे उनके लिए हम लोग ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए रोड से लेकर के और सदन तक हम लोग क्या लगता है 20 सालों की लड़ाई उसका अंत अब होगा या नहीं होगा? क्योंकि 20 साल से ये लोग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज में गलत हो रहा है, उसके लिए ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं और कई आवेदन आपके पार्टी कार्यालय तक भी गया है। तो अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार में थे आप लोग। देखिए कारण है किन की वजह से ये मामला रुका हुआ? ये निश्चित रूप से प्रशासन और जो षड्यंत्रकारी हैं, जो तुष्टीकरण नीति पर चलते हैं, उन लोगों का ये काम है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए आवाज़ उठाते रही है और ऐसे आवाज़ों को साथ देती रही है, परंतु सभी लोग जानते हैं कि हम सत्ता में थे, परंतु सत्ता में हमारी भागीदारी एक सहयोगी के रूप में थी। हम पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं थे। जहाँ भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है वहाँ पर राष्ट्रवाद को लेकर के खुला एजेंडा चलता है, लेकिन बिहार में हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो तुष्टीकरण की नीति अपनाती है और बिहार के विकास के लिए और जंगल राज की से मुक्ति के लिए हम ऐसे लोगों को समर्थन करते आए थे। परंतु ये निश्चित रूप से अब जो है हम लोग मुक्त हैं और रह गया कि 20 साल से ये मुद्दा उठा रहे हैं, कब होगा? तो हम लोग ऐसे धैर्यवान हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, बरसों तक हम लोग लड़ाई लड़े और सफलता मिलेगी। हम लोग निश्चित रूप से आशावान हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, निश्चित रूप से सत्य ज्वलन समस्या है। चाहते समय ये नहीं कि अब अंतर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल से जो शुरू हुआ था, आज फिर जंगल राज आ गया है, थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये लड़ाई हम सब दिन लड़े हैं और सारा पदाधिकारी का हमारे पास रसीद है, पेपर है, बिना सबूत हम नहीं बोलते हैं, हम बिना सबूत नहीं बोलते हैं। तो अभी आपकी मांग क्या है? हमारा एक मांग है कि जितने ये गोरखधंधा वाले हैं, चाहे तेलचट्टा है, गलकत्ता है, सबकी संपत्ति का जांच हो, ईडी से जांच कराई जाए और पूरे बिहार में पुलिस जाता है यहाँ से। आज से 1 सप्ताह पहले मरा है आपको हाजीपुर वैशाली जिला में, उसके बाद मिला है तार साथी समस्तीपुर कल्याणपुर में मरा है 2 दिन पहले। तो लोग मर रहे हैं, अब स्पिरिट का सप्लाई यहाँ होता है और सारे पदाधिकारी मिले हुए हैं। एक बार और सुना जाए, सितंबर में खनन विभाग का बैठक हुआ था, 10 सितंबर 21 में, उसमें डीएम कहते हैं कि मुर्शिदाबाद, ताजपुर, बंगला ताना में डीजल पेट्रोल इन्हें चाहता पर निकाले जाते हैं, मार्केट में मिलावट किए जाते हैं, जो जघन्य अपराध है। इस पर अविलंब FIR DSP करे। आज तक DSP दोनों DSP और DSP कहाँ है? सारा पैसा लेता है इससे, सारा पाई लेता है। सुनिए, हम कहते हैं यहाँ पर सारा पाई लेता है, नहीं तो इतना विरोध, मतलब आपको गिरी से जीविका आदेश का पालन नहीं होता है। दो बार कमिश्नर का आदेश है, उसका पालन है, सब जगह चाह जाता हूँ। क्या नाम हुआ? हमारा दिनेश कुमार कुशवाहा, पूर्व जिला के महामंत्री हमारा है। और से जाते थे लेकर के रिपोर्ट करके, उन्होंने गलत रिपोर्ट दिया। मैंने बताया सर ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि आप जैसे साबित कीजिए। हम कैसे, मैं बोल रहा हूँ ये साबित, इससे बड़ी चीज क्या होता है? मगर हमारी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया, फिर भी मैं नहीं माना। उसके बाद मैंने प्रमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ अपील में गया। अपील में जाने के बाद उन्होंने स्वतः SP से बात किया और इन्होंने कहा कि रंजीत जी आप भी जाकर के SP से मिलिए। इन तमाम समस्याओं को लेके मैं लगातार संघर्ष कर ही रहा था कि वर्ष 2021 में 15 अप्रैल 2021 को वायरलेस चौक वार्ड नंबर 2 मराठी बंगला के प्रांगण में दिन के ही उजाले में पेट्रोल कटिंग के दरमियान आग लगता है। और जब आग लगता है उस दरमियान मैं अपने घर पे खाना खा रहा था। जब गांव में शोर होना शुरू हुआ, हल्ला होना शुरू हुआ, मैंने गांव के लोगों से पूछा क्या हुआ? लोगों ने कहा आग लगा। जब मेरी नजर पड़ी, मेरा पूरा होश उड़ गया कि अब क्या होगा हम लोग का, अब हम लोग नहीं रहेंगे, यह गांव नहीं रहेगा। मैंने तुरंत उसी समय मैंने DGP को फोन किया
और डीजीपी को बताया कि सर ये स्थिति है, अगर आपके स्तर से उचित पहल अभी नहीं होगा, यहाँ एक गांव नहीं, इस एरिया के 3-4 गांव पंचायत जल के राख हो जाएंगे।